चलिए जानते हैं देश दुनिया की टॉप 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप हमें कहां से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जोहान्सबर्ग में अपने कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने की सहमति दी। दोनों ने यह भी माना कि रक्षा तथा अंतरिक्ष क्षेत्रों में गहन सहयोग की संभावनाएं मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया में समय को 3 माह के लिए बढ़ाने की मांग अखिलेश यादव द्वारा की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि BLO और पार्टियों के BLA को सही से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे सभी मतदाताओं का वोट सही तरीके से दर्ज हो सके। भारत में खुदरा महंगाई दर जनवरी में 4.3% से गिरकर लगभग 0.25% पर आ गई है, जो पिछले 14 वर्षों में सबसे कम दर्ज है। थोक महंगाई दर -1.20% के करीब रही। हालांकि बाजार में वस्तुओं की सस्ती उपलब्धता नहीं देखी जा रही है, क्योंकि महंगाई की तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों से की जाती है। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों में अफरा तफरी मची हुई है। हाकिमपुर चौकी के सामने इस समय सैकड़ों लोग बांग्लादेश वापस जाने के लिए कतार में खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि SIR एक सोची समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और BLO की अनावश्यक दबाव से होने वाली मौतों को कोलेटरल डैमेज मानकर अनदेखा किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता एक जूनियर अमेरिकी अधिकारी को सौंपने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा इस शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के बाद अमेरिका ने जूनियर स्तर का अधिकारी भेजा था। टैरिफ की धमकी देकर 8 में से 5 युद्धों को रोका गया, ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अयोध्या में आज आयोजित होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए बाराबंकी सीमा को देर रात ही सील कर दिया गया है। रात 11 बजे से 4 पहिया और भारी वाहन डाइवर्ट किए जा रहे हैं। डाइवर्जन स्थलों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। लंबी दूरी के वाहनों को रोकने के लिए 4 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। सिंध क्षेत्र आज भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह संभव है कि सीमाएं बदल जाए और यह क्षेत्र फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। यह बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहीं। पूरा देश समझ गया है कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। ऐसा बयान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दिया है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मौसम विभाग के अनुसार मलेशिया और मलक्का के ऊपर बना निम्न दाब का क्षेत्र तेजी से गहराता जा रहा है और बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। 25 नवंबर के आसपास कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के निकट एक नया निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है। बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद जिलावार समीक्षा शुरू हो गई है। इस सिलसिले में राजेश राम ने सभी जिलाध्यक्षों को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।